गौरव मिश्रा जी, महाराष्ट्र के चुनाव के जी संकेत, जी सुनील जी। महाराष्ट्र के चुनाव के संकेत जो निकाय चुनाव हुए उसके संकेत को उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि उसकी छत्रछाया यहां भी पड़ने वाली है। आप लोगों के लिए राह आसान है या ये और मुश्किल भरी डगर है? देखिए, किसी भी चुनाव को हम आसान या कठिनाई के हिसाब से नहीं लेते। जी हर चुनाव की अपनी एक तासीर होती है सुनील जी, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन के हिसाब से, और यहाँ पर सभी पार्टियां अपना किस्मत आजमाएंगी। स्वाभाविक है, सबके अपने अपने समीकरण भी हैं। जी। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो MY के समीकरण पे चलती है। अब उसका M जो है, कहीं छूट न जाए, कहीं टूट न जाए, कहीं कोई चुरा न ले, उसके डर में, उसके भय में वो रातों की नींद उसकी हराम हो रखी है। वहीं AIMIM खुद आकर के यहाँ दस्तक दे रही कि नहीं भैया, हमारा M दे दो मुझे, क्योंकि हमारे ही प्रोप्राइटरी राइट है M पर। इसके अलावा जी कांग्रेस, जिसका M पे लंबे दशकों से कब्जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद सबने तुष्टीकरण की राजनीति में मुस्लिम समाज का वोट पाने के लिए, और मुस्लिम समाज ने भर भर के वोट भी दिया इन लोगों को, ऐसा नहीं है, भर भर के वोट दिया और सत्ता में भी बने रहे। लेकिन उनकी गुर्बत, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं किस सरकार ने पूर्ण की? जरा देखिए, आंकड़ों को उठा करके देखिए सभी योजनाओं को। मैं मोटी मोटी कुछ योजनाओं को ही बता दूं तो लगभग 30% से 42% तक केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाएं अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को पहुंची हैं। तो क्यों पहुंची हैं? क्योंकि उनकी दशा उस स्थिति में थी, चाहे वो मुद्रा योजना हो, सौभाग्य हो, उज्ज्वला हो, किसी भी प्रकार के किसान सम्मान निधि हो, सभी प्रकार के प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आप उठा करके देखिए इनके आंकड़ों में सबसे बड़े लाभार्थी अगर कोई दिखेंगे तो वही दिखेंगे, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। क्योंकि यहाँ विभाजन नहीं है, यहाँ बंटवारे की राजनीति नहीं करती है ये सरकार। लेकिन राजनीति में गौरव भाई एक प्रयोग और हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर बयान दिए हैं ओम प्रकाश राजभर जी ने, जी तो बिल्कुल वो न्यायोचित बयान दिया है। जी दरी बिछाने के लिए और कैरियर पर बैठ के घूमने के लिए थोड़ी है मुसलमान। स्वाभाविक है, वो देखेगा कि कहां कौन विकास के रास्ते पर ले जा रहा है, और आज मुखर होकर के लोग बोल भी रहे हैं इस बात को। उस समाज के लोग भी बोल रहे हैं जिनको घर मिला है, गौरव भाई एक प्रयोग और हो रहा है, लाभ मिला है। एक प्रयोग और हो रहा है। मान लीजिए ओवैसी डंके की चोट पर अपनी राजनीति को मुसलमान तक केंद्रित कर रहे हैं, वो कई बार उनके बयानों में भी स्पष्ट हुआ है। मैं ये समझ रहा हूं कि अखिलेश जी मंदिर मंदिर अब जा रहे हैं, वो मंदिर बनवा भी रहे हैं, 27 से पहले वो भी तैयार हो जाएगा उनका मंदिर इटावा वाला, और राहुल जी राम मंदिर आ रहे हैं। ये जो खबरें हैं, ये जो झुकाव है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये लगता नहीं कि ये भी अगर इस तरह की स्थिति बनी तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी? ये तो भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और किया हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्य, उसने मजबूर कर दिया इनको मंदिर मंदिर की चौखट पर जाने के लिए। जी। और आज अगर कॉलोनी भी बन करके कोई मंदिर पर जाता है, तो आज देश की जनता इतनी वाइब्रेंट, इतनी जानकार है सूचनाओं से, कि उसको पता है कि ये मंदिर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, इसके प्रति इसकी श्रद्धा है। जो कहता था कि लड़की छेड़ने जाते हैं लोग मंदिरों में, जिसको कोई श्रद्धा नहीं है, जिन्होंने राम मंदिर का उपहास उड़ाया कि पहले मैं मंदिर बना लूंगा, ठीक है, वहां दर्शन कराऊंगा, जो मंदिरों में ही आपस में प्रतिस्पर्धा करा रहा हो, जो भगवान का ही विभाजन कर रहा हो, उसकी नियति क्या, उसकी नियत क्या होगी मंदिर में जाने से? क्या जनता नहीं समझेगी इस बात को? बखूबी समझेगी। गौरव मिश्रा जी, श्रद्धा नहीं है, और हमारे यहाँ तो मंदिरों में उत्तर प्रदेश में जब बैठक करते हैं ना, जा सकता है। गौरव मिश्रा जी, असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने कहा हम सबका साथ सबका विकास। हमने अभी हाल ही में कुछ बयान ऐसे सुने हैं मुस्लिम लीडरों के, बरेलवी भी कह रहे हैं, मौलाना वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए अब दरी नहीं बिछाएगा अब्दुल। उधर बाकी लोग भी कुछ ऐसे ही कुछ खेला बता रहे हैं, बोले देखा ना समाजवादी पार्टी में आजम की क्या हालत हो गई है, उदाहरण ये दिया जा रहा है। फिर कहां आपको लग रहा है कि ये जो वोट बैंक है 20%, ये कहां शिफ्ट होगा गौरव भैया? देखिए, परंपरागत रूप से सुनील जी, जैसा मीडिया में भी चलता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुस्लिम वोट जाता है, ठीक है, या जो जहां बीजेपी के खिलाफ जो जीतता है उसको वोट करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन के साथ पिछले 2-3 दशक से यादव और मुस्लिम का गठबंधन रहा है, और वो देखा है, और सरकार भी बनी है। लेकिन देखिए क्या है, देखिए मूल जो समस्या है उस पर जाने की आवश्यकता है। अब मुस्लिम समाज भी इतना जागरूक हो गया है कि राजनीतिक रूप से वो समझ पा रहा है कि कौन सा दल उनका कल्याण कर सकता है, कौन सा विकास कर सकता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं कौन दे सकता है, शिक्षा की सुविधाएं कौन दे सकता है,
इन दलों ने सिवाय शोषण के और कुछ किया नहीं। इनको खुली छूट दिया, लाइसेंस दिया कानून का उल्लंघन करने के लिए, और सड़कों पर उन्माद का पूरा एक प्रकार से वातावरण पैदा कर दिया। और अंततः परिस्थिति ये हो गई कि आज भय होता है लोगों को इन पार्टियों के सत्ता में आने के नाम मात्र से। और इसलिए मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि ये कितना भी कवायद करने, आज बसपा भी अल्पसंख्यक की बैठक कर रही है, सपा भी उस कवायद में लगी हुई है, कांग्रेस भी खुले, इमरान मसूद खुले रूप से बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम वोट हमारे साथ आएगा। अफसोसुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि नहीं, अब मुसलमानों को एक जगह आना चाहिए। तो सारे तो एक अनार 100 बीमार दिखाई दे रहे हैं उधर, लेकिन जो वास्तव में जो बीमार को दवा देने वाला जो दल है, जो सरकार है, वो एनडीए की सरकार है, और उसने दर के प्रमाणित करके दिखाया है इस बात को। तो मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि इस बार परिदृश्य कुछ पलटा हुआ, बदला हुआ दिखाई देगा। और वहीं इनको लग रहा है कि ब्राह्मण नाराज का वितंडा फिर 2022 की तरफ खड़ा आपको कर गौरव देंगे, भाई एक तो आरोप से वो और सत्ता जूझना से दूर होगा, कर देगा, आपके ऊपर एक मंदिरों आरोप में और जाके लगेगा। मैं दर्शन अभी कर लेंगे, अभी दूसरे इस वोट बात मिल को जाएंगे। अभी इस बात को मैं कह देता हूं, आपको इस आरोप के साथ भी जाना होगा जनता के बीच में कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर उत्तर प्रदेश में उतरे हैं। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस नारे को जबरदस्त तरीके से बुलंद करने वाली है। गौरव भाई, कवायद है, बहुत पुराना स्लोगन है, बी टीम करके उसको बोलते रहते हैं, लेकिन हमेशा उनका अपना एक एजेंडा है। और रजाकारों के जो डीएनए से आते हैं, रजाकारों का जो सपना था उसको साकार करना चाहते हैं, तो वो साकार तो अब होगा नहीं। भारत सपा कह रही है 27 में पूर्ण बहुमत छोड़ो, हम हो नहीं सकता। अप्रत्याशित जीत भारतीय करेंगे। जनता पार्टी तो सदैव उसके खिलाफ लड़ी है। गौरव भाई, ये